सर, आज जो जानी गांव में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? कि यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के जो साथियों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ भाइयों ने जो ये काम किया है मूर्ति स्थापना का और अनावरण का, आज 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं सभी युवा जितने भी यहाँ हैं, समिति के लोग। और साथ में एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की है, अनावरण किया है आज, तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर भी हमको चलना चाहिए। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जो बाबा साहब ने, कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हमने क्यों की? इसलिए की ना कि बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया, इसीलिए तो की ना। और बाबा साहब ने जो हमें दिया था, क्या दिया था? देखिए, बाबा साहब चाहते थे कि हमें सबको समान शिक्षा मिले, सबको बराबर शिक्षा मिले। अभी मैं बात कर रहा था मंच पर कि हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलती है और सारी शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है, यानी कि हमारी शिक्षा छीन ली गई है एक तरीके से गरीब लोगों की। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जातियों में गरीब होते हैं, तो सभी गरीब लोगों की शिक्षा छीन ली गई है और प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। गरीब लोग वहाँ नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा साहब की बात, मतलब जो मेहनत को पानी फेर दिया हम लोग और हम लोग चुप बैठे रहे। दूसरा, हमारे लिए बाबा साहब चाहते थे कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली एक जैसी हो। हमारा बच्चा बीमार हो, हमारी बहन बीमार हो, हम बीमार हो, गरीबों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका इलाज भी सरकारी अस्पतालों में हो और जो अमीर लोग हैं उनका भी इलाज वहीं हो जहाँ हमारा हो। बाबा साहब ये सब कुछ चाहते थे, ये सारी सुविधाएं हमें देना चाहते थे। मैं युवाओं को ही खास तौर से बात बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है। तो सारी की सारी स्वास्थ्य प्रणाली भी प्राइवेट कर दी गई है। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, उद्योगपतियों के बच्चे हैं, वो इलाज कराने जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका। इनके बच्चे पढ़ने भी जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका। और हमारे बच्चों का इलाज यहीं सरकारी अस्पतालों में होता है। बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं, कोई सुविधा सरकारी अस्पतालों में है नहीं। ये सारी की सारी व्यवस्था इतनी खराब कर दी गई है कि गरीब लोग पनप ना सके। किसी भी जाति का गरीब हो, सबकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि गरीब लोगों के बच्चे ना तो पढ़ सकें और ना गरीब लोगों के बच्चे मतलब अच्छा स्वास्थ्य उन्हें मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अपनी बीमारी में इलाज उनका हो सके ठीक तरीके से। ये व्यवस्था पैदा कर दी गई है। और ये व्यवस्था किसने पैदा की? उद्योगपतियों ने, नेताओं ने, सरकारों ने की। बल्कि मैं तो सर, आप भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप भी गाँव जाते हैं, क्या लगता है समाज जागरूक हो रहा है या नहीं? समाज बिल्कुल जागरूक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है। ये जो जागरूक होकर जब हम ऊपर निकल जाते हैं, ऊपर के लेवल पर जब पहुंच जाते हैं, तो फिर समाज को भूल जाते हैं। ये परंपरा हमें तोड़नी नहीं होगी। जैसे भारत बंद हुआ था, पूरे देश के अंदर काफ़ी अम्बेडकरवादी लोग निकले थे, तो क्या लगता है वो समाज के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है? यही ज़रूरी है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता लोग हैं हमारे, जो 131 पार्लियामेंट में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, ये कोई आवाज़ नहीं उठाते हमारे अधिकार छीने जाते हैं सब दिल्ली में, लेकिन ये अधिकार ये हमारे उठाते नहीं हैं। तो हमारे युवाओं को, जो 2 अप्रैल 2018 को हुआ, ये बिल्कुल होना बहुत ज़रूरी था। 13 लोगों की हमारी जान गई, लेकिन उसका परिणाम भी तो निकला, उसका रिजल्ट भी निकला ना। 13 बच्चों की जान जाने से हमारे समाज को पूरा का पूरा अधिकार मिला, जिस वजह से हमारे बच्चों ने जान दी। SC ST एक्ट बहाल हो गया। इस तरीके से अगर अपने बाबा साहब के मिशन को बचाना चाहते हैं हम लोग, समाज अगर अपने मिशन को बचाना चाहता है, बाबा साहब के मिशन को बचाना चाहता है, अपनी नौकरी बचाना चाहता है, जो बाबा साहब ने दिया उसको बचाना चाहता है, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा और वो समाज को खड़ा करना होगा। नेता नहीं करेंगे, ये बात मैं आपसे बता दूँ। और अगर नेताओं से भी सहयोग लीजिए, अगर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1-2% नेता हैं जो काम करते हैं, तो उनका सहयोग भी लेना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन जो है 7-8 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो उनकी बात पार्लियामेंट में भी उठाई जा रही है, उठाई जा रही है। हम आंदोलन और वो किसान आंदोलन पूरा सफल है। एक बात बता दूं आपसे मैं
जब जब राजनीतिक स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, गल सड़ जाता है, तब तब जो है समाज खड़ा हुआ करता है, और जब समाज खड़ा होता है तो उसकी मांगें मानी जाती हैं। इसलिए हम सारे समाज को खड़ा होना पड़ेगा अपनी डिमांड के लिए, बाबा साहब के कारवा को ध्वस्त होने से बचाने के लिए। सर, अब बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण में? बाबा साहब को मानने वालों को, पूरे समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के मिशन के लिए काम करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम एक संगठन बनाएंगे 10-20 हज़ार 2,000 या 500 लोग इकट्ठे हुए और राजनीति में चले गए। राजनीति वाले क्या कर रहे हैं? देखो आप पार्लियामेंट में 131 MP हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा इस्तेमाल करके और पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं। तो ना बिकने की आदत डालें। हम जो ये काम कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं कि जो नेता पैदा हो हमारे अंदर, वो ना बिकने वाले हो, समाज के काम करने वाले हो, निस्वार्थी लोग पैदा पैदा नहीं होना चाहिए, समाज के लिए काम करने वाले हो।